See, global leader, definitely India is a global leader, and I think we are doing quite well under the leadership of our honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji. Like it's a big thing for Indian cricketer. The first match is going to be played in Chennai. पर आपको मालूम ही है कि दे नो ऑस्ट्रेलियन नोज दैट द मार्केट इज देयर सो दे आर ऑल लुकिंग टुवर्ड इंडिया सो दैट्स व्हाई वी आर most of the countries are looking toward India because most of the business is here. So it's a big thing for India or Indian cricket as a global leader in cricket Because the cricket till 60s, 70s, and even 80s, it was known mainly in England and in Australia. Like in India, decisively of this millennium, India is the leader because agar Big Bash, which is Australia's main league, franchisee league, that's happening, and uska opening ceremony se leke opening match jo hai, wo Chennai mein agar hota hai, so that shows the impact of IPL, the impact of Indian cricket world over. Definitely impact with the Indian cricket and IPL over the 10-15 years हमने काफी ग्रो किया है क्रिकेट में और हमारे रिजल्ट भी काफी अच्छे आए हैं हमने वर्ल्ड कप भी जीता है 2020 का वैसे भी हमारी जितने भी चैंपियनशिप होती है उनमें काफी अच्छा हमारा प्रदर्शन रहा है तो इसी वजह से सारे जितने भी हैं ये जो है क्रिकेट में भी जो है ना ज्यादातर आप देखेंगे कि इंडिया की तरफ ही देख रहे हैं अगर आप इंडियन टीम बाहर भी जाती है तो इंडियन ही ज्यादातर आपको दिखाई देते हैं चाहे इंग्लैंड हो ऑस्ट्रेलिया हो न्यूजीलैंड हो एनीवेयर इन द वर्ल्ड सो वी आर ए पावरफुल हाउस इन क्रिकेट नाउ एंड इट हैपन बिकॉज वी आर डूइंग वेल आपको अच्छा परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है आपके लिए क्योंकि देखिए 83 से लेके अभी तक जो क्रिकेट ने ग्रोथ की है अमेजिंग लाइक बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है हर डिपार्टमेंट में चाहे 20 क्रिकेट हो चाहे टेस्ट क्रिकेट हो चाहे 50 ओवर हो बहुत ग्रोथ हुई है और हमारी टीम भी अच्छा कर रही है जी मतलब जी इस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ऑफिशियली अनाउंस करना ये भी अपने आप में एक सिंबॉलिक है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पता चलता है क्रिकेट कितना प्राइम है इंडिया का होस्ट करना बिग बैश इट्स एन इंटरनेशनल रिलेशन ऑल्सो इंडिया बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया तो पीएम का बोलना बहुत ही सिंबॉलिक है बहुत ही हिस्टोरिकल है हाँ पीएम का बोलना बहुत ही सिंबॉलिक है देखिए पीएम जो हमारे हैं वो अपने रिलेशन है जो बाकी कंट्रियों से है काफ़ी अच्छे कर भी रहे हैं और बन भी रहे हैं हमारे तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि दे डन ए ग्रेट जॉब क्योंकि जब आपके रिलेशन अच्छे होते हैं तो बिजनेस भी आता है और मिलता भी है जॉब्स भी क्रिएट होती हैं और भी कई चीज़ें जो हैं साथ में आती हैं जिसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री के ऊपर काफ़ी पड़ता है जब अब हम ग्लोबल लीडर बनते हैं तो ये हमारा देखिए आज अगर 2026 में अगर बात करें चाइना की बात करें या इंडिया की बात करें या बाकी कंट्रियों की बात करें तो हमारी भी बात बहुत होती है इंडिया की बात बहुत होती है जी कि इंडिया इज अ बिग बिजनेस हाउस है ना ओके और ओके हमारे जितने भी बाहर के बड़े बड़े लोग हैं इंडस्ट्रियलिस्ट वो यहाँ आ भी रहे हैं हाँ अपना एस्टेब्लिश भी कर रहे हैं अपने आप को मतलब जी इस टॉपिक पे आखिरी सवाल दूसरे टॉपिक पे आ रहा हूं मैं मतलब जी पहली बात ये है कि जो इस तरह का प्राइम मिनिस्टर का बोलना और इस तरह का सिंबॉलिक ये होना क्या आपको लगता है इससे दोनों देशों के संबंध तो वैसे अच्छे ही हैं लेकिन और अच्छे होंगे इट विल फर्दर improve the relation between the two countries and also as you said it will enhance the trade between the two countries apart from improving relationship further या डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर का बोलना और रिलेशंस को आगे बढ़ाना ऑस्ट्रेलिया वैसे भी के साथ हमारा काफ़ी जो है अच्छे रिलेशनशिप हैं बाकी देखिए जब आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो ट्रेड भी तो
होता है ना साथ में। अच्छे माहौल में ही हर चीज़ जो है की जा सकती है। तो ये जो कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं जी हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ज़्यादा हमने कई बार देखा है टीवी पे भी वो दौरे पे जाते हैं तो ज़्यादातर उनकी छवि भी बहुत ज़बरदस्त है बाहर की कंट्रियों में। और अच्छा लोग चाहते भी हैं कि वो इंडिया से ज़्यादा बिज़नेस करें। यही एक प्रधानमंत्री जी की होता है कि हमारे रिलेशन अच्छे बने, ताकि हमें अच्छा अच्छा बिज़नेस मिल सके, हमारे अच्छा नाम हो, ताकि हमारी इकॉनमी में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़े।